बिग बॉस एपिसोड 12, जैसे आप सबको पता है, बिग बॉस पता नहीं क्यों टास्क नहीं दे रहे हैं। बिग बॉस कभी किचन का मसला इन लोगों के बीच में उठाता है कि भाई लड़ो किचन के लिए। और बिग बॉस किचन वाला जो जो मसला है बिग बॉस ने उठाया है, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। और सबसे जब से बिग बॉस ने ये कमरों वाला रूल बिग बॉस में लाया है, पहले तो सब एक हॉल में सोते थे। अब अलग अलग कमरों वाला सीज़न 16 से जब भी कमरे आए हैं, तो कमरों वाला मुझे इतना पसंद नहीं है जितना एक हॉल में सब सोते थे ना। तो बात करते हैं, जब सुबह होती है तो नील और ऐश्वर्या साथ में बैठे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इन लोगों को भी पता लग चुका है कि भाई हम भी विकी की तरह लड़ेंगे तभी देखेंगे। और नील जो है वो ऐश्वर्या को समझा रहे हैं और ऐश्वर्या नील को ऐसा टाइट किया कि भाई ये आप जैसे आप लोगों ने देखा ना, मतलब ऐश्वर्या को पता लग चुका है कि भाई नील कुछ कर नहीं रहा है, अब मैं उसको कुछ करने पे मैं मजबूर करूँगा। और ऐश्वर्या उसकी नकल भी कर रही थी। आप लोगों ने देखा, नीचे चल भी रही है। पूरे बिग बॉस में कोई मुद्दा है ही नहीं, फुल सब बकवास में लड़ रहे हैं। कोई बिग बॉस टास्क नहीं दे रहे हैं। बिग बॉस अगर आप टास्क नहीं देते हो तो फिर मुद्दे कैसे क्रिएट होंगे? जब आप टास्क दे दो बिग बॉस, तो मुद्दे खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन पता नहीं बिग बॉस कभी किचन बंद कर देता है, कभी किचन ओपन कर देते हैं, कभी किचन कभी एक एक घंटा देते हैं, कभी आधा आधा घंटा देते हैं। बस एक बॉस इतना बोरिंग एपिसोड था, एपिसोड 12 इतना बोरिंग एपिसोड था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो दम वाले मकाम पर ऐसे दम वाले जो ये लोग थे सब बैठे थे। उसमें अनुराग सबको बोलते हैं कि स्पेशली तहलका को बोल रहे थे कि इस पूरे घर में हमारा घर सबसे वीक है, और आपको जो नील और ऐश्वर्या ने निचोड़ा, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? तहलका भाई को बोलता है। तो तहलका भाई को समझ आ गया है कि अनुराग विकी के साथ घूमने लगा है एक दो दिन में, तो ये सब उसको विकी ने बताया है। हालांकि विकी ने तो नहीं बताया है, लेकिन तहलका को पता लग चुका है कि ये हमें लड़वाना चाहता है। बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि आपने कुछ बोला क्यों नहीं ऐश्वर्या को और नील को। चलो ऐश्वर्या का तो ठीक है, नील का उस मुद्दे में कूदना गलत बात है, आपने क्यों नहीं बोला? तो अनुराग आपने क्यों नहीं बोला? आपका दोस्त, आप दोस्त मानते हो, तो आपने क्यों नहीं बोला? तो ये जो दम वाला जो मकान है, जो रूम है, ये मुझे भी सबसे वीक लगा, सबसे वीक लगा। तहलका भाई को क्या हो गया है? तहलका भाई ऐसे शांत हो गया है। भाई तहलका भाई मजाक करो, प्रैंक करो, आप हमें अच्छे लगते हो। और ये अनुराग से जितना दूर बैठो उतना सही है, क्योंकि वो खुद कुछ कर नहीं रहा है। वो आप लोगों को भी क्या कर रहे हैं, एक पूरे घर में आपके कमरे में जो एक बंदा है वो नेगेटिव बंदा है अनुराग, वो आप सबको नेगेटिव बातें बता रहे हैं कि नेगेटिव बातों पर रिएक्ट करो और आप लोग गलत देखेंगे। लेकिन तहलका भाई ने उसको कह दिया कि भाई आप बार बार मुझे ये ना बोलो कि आपने कुछ क्यों नहीं बोला, कुछ क्यों नहीं बोला। आप क्यों बोलते हो? फिर सना ने भी बोल दिया कि भाई बार बार मत बोलो, आप क्या चाहते हैं कि हम झगड़े? तहलका भाई ने बोल दिया कि भाई हम नहीं झगड़ना चाहते, आप हमें क्यों लड़वाना चाहते हो? तो ये एक अच्छी बात की तहलका भाई ने। लेकिन तहलका भाई को क्या हो गया पता नहीं, एकदम शांत बैठा है। तहलका भाई जैसा बंदा, पता नहीं इसको क्या हो चुका है। बॉस ने अनाउंस कर दिया कि सारे घर वाले चौक में, मोहल्ले के चौक में आप बैठो, और सबको बताया कि जितने भी रूम है वो एक एक घंटे के लिए किचन इस्तेमाल कर सकता है, बाकी किचन बंद रहेगा। तो फिर जब ये मुद्दा बिग बॉस ने उठाया, तो बिग बॉस ने इसीलिए कहा ताकि ये लोग लड़े और हमें कंटेंट मिल जाए और टीआरपी मिल जाए। लेकिन ये सीज़न मुझे अभी तक इतना कुछ ख़ास नहीं लगा है, क्योंकि अभी तक पता नहीं चलता है कि कौन किसका सगा है, कौन किसका दोस्त है। ऐसे एक दो दो मिनट बाद रिश्ते बदलते हैं। कभी उसका दोस्त है, कभी खानजादी मनारा की दोस्त होती है, तो कभी अंकिता की दोस्त होती है, तो कभी वो अंकिता से लड़ती है, मुनव्वर की दोस्त होती है, फिर मुनव्वर को बोलती है कि मैं आप पे ट्रस्ट ही नहीं करता हूँ। तो फिर दिमाग वाले मकान ने, मुनव्वर ने सबको अंडे बांट दिए कि आप इतने अंडे ले लो। उस पर भी अभिषेक झगड़ा के भाई हमें क्यों कम अंडे दिए, और ख़ुद 68 क्यों दिए।
तो विकी को बता रहे हैं कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, ये नहीं बोलते हो, ये नहीं बोलते हो। विकी को पता लग चुका है कि भाई अभिषेक का साइड मैं नहीं लूँगा, अगर मैं अभिषेक का साइड लूँगा तो सब मेरे पे चढ़ेंगे। और विकी खुद अभिषेक को उड़ाना चाहते हैं क्योंकि वो उससे तंग आ गया है, ना वो उसकी बात सुनता है और वो अंकिता से भी ढंग से बात नहीं करते हैं। तो विकी अब पूरा प्लान कर रहा है अभिषेक को उड़ाने में। तो देखो पूरे घर में देखा जाए तो सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, सिवाय एक बंदा विकी जैन इतना खुश है क्योंकि वो टेंशन लेता ही नहीं है। वो तहलका भाई और अरुण के साथ बैठे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं, उनको हंसा रहे हैं, खुद भी हंस रहे हैं। तो मुझे स्पेशली फॉर मी मुझे विकी भैया का गेम बहुत अच्छा लगा। वो जिस तरीके से खेल रहा है वो सबके साथ बैठता है और जो वो कहना चाहते हैं वो बोलते हैं बिना डरे, और सब उसकी बात सुनता भी है, ये मैंने देखा। और विकी ने अरुण को भी ये बोला कि घर में सफाई करने की ज़रूरत है। ये किस लिए बोला? ये अभिषेक के लिए बोला। और विकी फिर सना के साथ बैठा था, उसने भी कह दिया कि अभिषेक अगर कोई अब बात नहीं मानता है या उल्टा पुल्टा कुछ करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, तो उसने सीधा सना को बोल दिया कि मैं अरुण का साइड लूँगा। और सना को ये भी बताया कि घर में सब भरे पड़े हैं अभिषेक के लिए कि ये कोई गलत कदम उठाए और हम उस पर चढ़े, और सबसे ज़्यादा आप लोगों के रूम इससे तंग है और मैं भी आप लोगों का रूम का साथ दूंगा, स्पेशली अरुण भैया का साथ दूंगा और उसको उड़ा दूंगा। और फिर अंकिता आती है दिमाग वाले मकाम पर, वो जिग्ना जी को और रिंकू जी को कुछ बोलते हैं, कुछ कपड़े शपड़े का कि ऐसा किचन में रखा है या ये रखो। और जब वो जाती है तो मनारा को ऐसे बोलते हैं कि ठीक है बच्चा, या ऐसे कुछ बोला तो मनारा ने ये बात दिल पे ले लिया। मुझे तो स्पेशली बताऊँ ना, मनारा गलत जा रही है, मनारा बिल्कुल गलत जा रही है। और मनारा का जो लैंग्वेज है, जो हरकतें है, वो खानजादी के साथ मिलती जुलती है, क्योंकि वो 1-2 दिन खानजादी के साथ क्लोज हुए है ना। तो ऐसे मुझे क्यों बच्चा बोला, मैं बच्ची तोड़ी, मैं बच्चा नहीं हूँ, ऐसे कैसे बोल दिया भाई? बात को छोड़ती ही नहीं है। फिर खानजादी के साथ बैठी, उसने कहा कि मुझे बच्चा कैसे बोल दिया। खानजादी उसको बोलती है कि भाई ऐसे वे में, गलत वे में नहीं बोला, एज आ पॉजिटिव वे में बोला, नहीं कैसे बोला, क्योंकि खानजादी और मनारा ये एक जैसी है। ये कहती है कि हम जो कहें वो सामने वाला माने और वो अपना गलती एक्सेप्ट कर दे। तो मनारा आप अपना गलती नहीं एक्सेप्ट करते। और जैसे आप लोगों ने नेक्स्ट प्रोमो में देखा कि खानजादी और मनारा एक दूसरे से लड़े हैं। क्यों लड़े हैं? क्योंकि खानजादी को पता लग चुका है कि मनारा बात नहीं सुनती है, बात को नहीं छोड़ती है, बात को हवा देती है, बड़ा कर देती है, ख़त्म नहीं करती है। आप बात ख़त्म करो, मनारा फिर शुरू कर देते हैं। फिर अंकित आया, उसने कहा कि मैं कसम खाता हूँ अपने बाप का कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। फिर उन्होंने सॉरी भी मांगा। लेकिन अब खानजादी को भी पता लग चुका है कि मैं, मुनव्वर, मनारा ये नेगेटिव लोग हैं। हम स्पेशली मनारा, मुनव्वर तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो अब नेक्स्ट आज की एपिसोड में आप लोग देखना, ये लोग लड़े भी और दोनों रहे भी। और वो खानजादी है, आपको आज की एपिसोड में अंकिता के साथ बैठी नज़र आएंगी। कल अंकिता के साथ लड़ रही थी। तो खानजादी, मनारा ये एक ही कैटेगरी के लोग हैं, दोनों भरोसे के लायक नहीं है। क्योंकि जब दोनों एग्रेशन वाले बंदे होते हैं ना, तो वो साथ में दोस्त नहीं होते। जैसे मनारा और खानजादी ये एक ही सोच रखने वाले बंदे हैं, एक ही हरकतों वाले लोग हैं, इसलिए ये दोनों ने झगड़ा किया।